डॉग में भी जीओडी है गॉड। तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर है और उसकी करुणा भी है। जो लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो दुखी दीन की सेवा करते करते अपने भगवान को अनुभव करते हैं कि आपके जीवन में आपके कर्म के कारण कोई दुख आ गया तो आप उसमें न शिकायत भगवान से करें न इंसान से करें, उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करें। लोग कहते हैं प्रभु पाने के लिए ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। लेकिन जो मैं प्रभु के लिए मुझे प्यास थी, जो प्रेम था, तो मुझे प्रेम योग हो गया। क्या प्रेम योग में क्या प्रभु को कोई पा सकता है? कि भक्ति क्या है? वो कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। उस परमात्मा के प्रति परम प्रेम का जागृत हो जाना ही भक्ति है। जब प्यास लगेगी आदमी हजार काम छोड़ करके भी पानी की तरफ भागेगा। इसलिए जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग गई और सब कुछ छोड़कर वो भगवान को पाना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वो भक्त है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लवली सेशन विद श्री सुधांशु जी महाराज। आपके बायोडाटा में कभी भी ऐड करना है आई एम इज अ पोएट, वो मिसिंग है, पोएट इज मिसिंग। आपने जो आपकी बातें सुन के ये मुझे बहुत, मैं लास्ट टाइम भी ये बात किया था कि ये नामदेव की वो कहानी आप जानते होंगे कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। तो कितनी सुंदर बात है कि नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे, बोले सूखी तो ना खाओ प्रभु घी तो लेके जाओ, क्यों रूप तू अपना छुपा रहे, दिखने में जो है नहीं सच में प्रभु है तू ही, मुझे एहसास हो गया है भगवान ये। तो ये सही बात है कि डीओजी, डॉग में भी जीओडी है गॉड। तो आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, समस्त प्राणी मात्र में ईश्वर है और उसकी करुणा भी है। जो जैसे रमन ऋषि थे, जब ऑस्ट्रेलिया से कुछ जो है क्रिश्चियन बहुत बड़े विद्वान लोग आए उनसे ये जानने के लिए कि हमें ईश्वर से मिलवाओ, तो आप ईश्वर से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ चलो। तो वो उनको लेकर गए एक जगह जहाँ बहुत सारे बीमार कोढ़ी लोग थे, उनकी सेवा करने लगे और बोले तुम भी सेवा करके देखो, इस करुणा में तुम्हें अपने आप भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे। जो लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो दुखी दीन की सेवा करते करते अपने भगवान को अनुभव करते हैं। एक दूसरा रूप भी होता है कि आपके जीवन में आपके कर्म के कारण कोई दुख आ गया तो आप उसमें न शिकायत भगवान से करें न इंसान से करें, उसका प्रसाद समझकर स्वीकार करें। जैसे कहते हैं भगवान राम बैठे हुए हाथ में अपना तीर लेकर ऐसे ही तीर को ज़मीन में गाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, गाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। और एक बार जैसे तीर को ज़मीन में लगाया तो उसमें खून लगा हुआ था। खून को देखते ही उनको लगा ये किसी को तीर लग गया है। उन्होंने ज़मीन को कुरेदा और देखा एक मेंढक घायल है। तो राम जी ने उससे बातचीत की उसको हाथ में लेकर, मेंढक तेरे ऊपर विपत्ति आई तो मुझे बोलता कि राम जी तुम्हारा तीर मुझे चुभ रहा है, निकाल लो, तुमने बोला क्यों नहीं? मेंढक कहता है कि हे राम जी, इस दुनिया में जिस पर भी दुख आता है वो तेरा नाम पुकारता है कि बचा, पर जिसको दुखी तेरे हाथ से मिल रहा हो वो किसे कहेगा कि बचा। बस यही कह सकता हूँ प्रभु कि आपने तीर लगाया, आपने नहीं लगाया, मेरे कर्म ने लगाया, और बस इतनी कृपा करो कि तेरे मीठे फल भी खाए मैंने, तेरा कड़वा फल भी खा सकूं, तेरे चरणों में प्यार बना रहे और मेरा समर्पण कभी कम ना हो, बस इतनी कृपा कर दो। तो ये भक्त की जब भावना आती है तब कहा जाता है कि वो खुद के दुख में भी दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होता है, और जब उसकी सेवा करता है उसमें उसको भगवान की प्राप्ति होती है। अभी आपसे बातें करें मुझे लगता है कि और 2 घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी अनुभूति जो हुई, मैं लोगों से कहता हूँ कि
इन द सॉन्ग, बिकॉज मैं हिंदी बोलता कम हूँ, गाने में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता, सबसे प्यार कर लो, प्रभु से प्यार कर लो। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके विचार चाहिए कि मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड, you must realize you are not this body, you are God. And that's not only, लोग समझते हैं अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूं ना, अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, प्रभु ही हर जगह है, हर कण 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 में, दुनिया में हर, साइंस कहता है, आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि हर कण में भगवान है। लेकिन जैसे किसी ने मुझे कहा भगवान क्या है, तो आपको तो ये मालूम होगा कि भ ग व अ न, बोलते भ है भूमि, ग है गगन, व है वायु, अ है अग्नि, न है नीर। तो भगवान तो 5 तत्वों में भी है, हर तत्व में। लेकिन जो प्रभु का प्यासा है, बहुत प्यास है जिसको, मैं कहता हूं तुम सिर्फ प्रभु 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 कहेगा तो प्यास भक्ति होगी, लेकिन उस भक्ति में शक्ति चाहिए। जब तक भक्ति में शक्ति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। तो फिर बोलता है कैसे करना है, मैं बोलता है जैसे विवेकानंद ने कहा था, वो मेंढक में भी प्रभु है, जैसे आपने स्टोरी बताया था, हर इंसान में भगवान है। सी गॉड इन ऑल, हर जीव में प्रभु को देखो, लव गॉड इन ऑल। जो भी इंसान है उसके मन के भावना से, उनकी अहंकार से, उनके कर्तव्य से रिएक्ट मत करो, एंड सर्व गॉड इन ऑल। जैसे आपने कहा रमन क्या, उसने दीन दुखियों की सेवा करके उसने बताया, देखो ऑस्ट्रेलियन लोग, देखो यही तो पूजा है, ये सेवा नहीं है। तो मुझे एक बहुत अच्छा फल मिला, तुम जो मैं आपके सामने आपको अर्पण करना चाहता हूँ जाने से पहले। लोग कहते हैं प्रभु पाने के लिए 4 योग हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। लेकिन जो मैं प्रभु के लिए मुझे प्यास थी, जो प्रेम था, तो मुझे प्रेम योग हो गया। और प्रेम योग में हम ना सिर्फ अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, ना सिर्फ हम अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं, लेकिन हर इंसान को प्रेम करते हैं कि वो भगवान है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेम योग क्या है, तो मैं आपके विचार चाहता हूं। मैं कहता हूं लोगों से कि प्रेम योग में जो जीता प्रसाद से मिलता ये, प्रभु प्रेमी में आके फिर उसे प्यार करता है। प्रभु का प्यार जिसको मिलता वो तो प्रेम योगी है, प्रेम योग में वो जीता वही प्रभु पाता है। प्रेमी में जो देवी देखे, प्रेमी में जो देवी देखे वही प्रभु पाता है, प्रभु देवी बनके उसे प्यार फिर करता है। तो बताइए ये प्रेम योग जो मुझे फल मिला, आपके विचार क्या है, और क्या प्रेम योग में क्या प्रभु को कोई पा सकता है? नारद ऋषि ने एक ग्रंथ दिया है, नारद भक्ति सूत्र कहलाता है वो। उसमें उन्होंने शुरुआत की कि भक्ति क्या है। वो कहते हैं सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस परमात्मा के प्रति परम प्रेम का जागृत हो जाना ही भक्ति है। और ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति अपने आपे में, अगर भक्ति शब्द को हम देखें तो एक शब्द है भक्त और एक है विभक्त। विभक्त वो है जो बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। भक्त वो है जो जुड़ा हुआ है। भक्त वो है जिसको पूरी प्यास लगी। भूखा आदमी रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता। जब प्यास लगेगी आदमी 1000 काम छोड़ करके भी पानी की तरफ भागेगा। इसलिए जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग गई और सब कुछ छोड़कर वो भगवान को पाना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए वो भक्त है। और जब वो भक्त बन गया तब उसके अंदर एक चीज़ चलती है, प्रेम। और प्रेम में दिखावा नहीं है, अहंकार नहीं है, ईगोलेस हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा ही कक्ष था, कमरा, उसके अंदर अलग अलग साज रखे हुए हैं। सितार भी रखा है, ढोलक भी रखी है,
बांसुरी भी रखी है। एक नन्हा सा बालक अंदर प्रवेश कर गया और उसने आते ही बांसुरी को देखा, फिर सितार को देखा, ढोलक को देखा, तो दरवाजे के साथ रखी हुई ढोलक को उसने थप्पड़ मारा। फिर सितार के पास गया, उसको उंगली से झनझनाया। फिर बांसुरी के पास गया और उसको होठों से लगाया और प्यार करके फिर वापस आया। बाहर निकलते निकलते उसने फिर ढोलक को थप्पड़ मारा। तो उसके बाद साज आपस में बात करते हैं। सब कहते कितना प्यारा बच्चा था, कितना अच्छा प्यारा सा शिशु वो अंदर आया। ढोलक ने कहा, बहन बांसुरी, तुम्हें प्यार करके गया, मुझे थप्पड़ मार के गया, आते हुए भी थप्पड़ मार गया, जाते हुए भी थप्पड़ मार गया, तो तुम्हें प्यार क्यों करके गया? तो उसने कहा कि अंदर से खाली खोखली तू भी है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ, बांसुरी कहती है, मैंने अपने छिद्र बाहर दिखा रखे हैं। तूने अहंकार के चमड़े से खुद को ढक रखा है। जिसके पास भी अहंकार का चमड़े से जिसने भी खुद को ढक रखा है, वहाँ आता जाता छोटा बच्चा भी थप्पड़ मार देता है, और जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, उसको दुनिया प्यार करती है। इसलिए वेदों में एक शब्द है, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे तू भीतर से सुंदर है वैसे बाहर बन, और जैसे बाहर सुंदर बनने की कोशिश करता है वैसे भीतर सुंदर होने की कोशिश कर, तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मेरे प्यार के काबिल बनेगा। इसलिए जितना जितना हम लोग ईश्वर के प्रति प्यास जगाएंगे, सच्चे भक्त बनेंगे, अहंकार से रहित होंगे, तो हम भगवान के निकट होते जाएंगे। और फिर वहाँ से प्रेम भीतर अपने आप छलकने लग जाएगा, और प्रेम वाला व्यक्ति बाहर प्रेम ही छलकाता है। इसलिए कागज के ऊपर लिखे हुए कोई भी अक्षर प्रेरणा दे सकते हैं, पर कागज का फूल या कागज के ऊपर बना हुआ फूल का कोई चित्र वो आपको एहसास नहीं कराएगा। आग का चित्र कागज पर है, ताप नहीं देगा आपको। अगर सच्ची अग्नि चाहिए तो सीधा नियम ये है कि जैसे बाहर आप सच्ची आग की तरफ जाते हैं, ऐसे ग्रंथों के बजाय सच्चे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की शरण में रह करके आप एहसास करें, और जब एहसास करने लगते हैं तो महसूस होता है कि जिसे मैं खोजने के लिए गया था वो बाहर नहीं है। उसके लिए इतना छटपटाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम पूर्ण होकर आप डुबकी लगाइए और उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, झुको ए हजरत तालिब, कि प्यार में आकर उसके लिए झुको। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है वो, यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। जैसे आप सर झुकाते हैं वहाँ से कृपा होनी शुरू होती है। ये सूफी लोग इश्क के हकीकी बोलते थे ना। हाँ हाँ ये इश्क, ये दुनिया का प्यार जो है इश्क के मजाजी है। हाँ हाँ। और ये आपने बांसुरी की बात कही, तो हमने प्रभु से कहा कि मैं एक बांसुरी प्रभु कुछ भी नहीं, संगीत है तेरा मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ ना हूँ करता, जो भी करता है तू ही करता, लगता ये कि मैं करता। है ना, कि हम समझते हम कर रहे हैं। रमण महर्षि के पास जो ऑस्ट्रेलिया लोग आए, मैंने और एक आपकी स्टोरी जैसे आपने कही, मैंने और एक स्टोरी सुना। तो सवेरे एक आदमी आता है, बोलता है, भगवान आपने प्रॉमिस किया, भगवान अब प्रभु से मिलवाएंगे। तो बोलता है, बात कम करते हैं रमण, कल 5 बजे आ जाना। तो कल 5 बजे आता है, वो याद देते हैं, रमण भगवान प्रभु का दर्शन करवाओ। तो रमण कहता है, तो वही ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आपने जिक्र किया, तो वो शाम को प्रभु रमण से कहते हैं, अरे आपने चीटिंग किया, आपने प्रॉमिस किया भगवान का दर्शन करेंगे, आप आए सबके सामने आपने ऐसे किया। तो रमण हंस के बोलते हैं, तो क्या देखा आपने? आपने सिर्फ उंगली दिखाई। रमण ने कहा, तुमने तो सिर्फ उंगली देखी ना, लेकिन उंगली के अंदर जो शक्ति है तुमने वो शक्ति तो नहीं देखी ना। बिल्कुल। वो शक्ति जो इसको गति दे रहा है उसी का ध्यान करने से जीवन में प्रगति हो सकती है। कि मैंने लिखा है कि मौत की सच्चाई क्या है,
हम कभी ना मरते हैं, हम तो इस शरीर से मुक्त होते हैं जब ये तन मरता है, हम तो अमर आत्मा है, आत्मा कभी ना मरती है, एहसास जब होता है हम तन मन्ना संसार से मुक्त होते हैं। तो बताइए कि मौत की सच्चाई क्या है और इस चक्कर से कैसे फ्री हो जाए। वो कहते हैं ना कि मौत क्या है, क्या बताऊं मैं, एक मुसाफिर था, रास्ते में नींद आ गई। अपने ग्रंथों में जो समझाया गया है वो कहा गया है कि अजरोहम, अमरोहम, नित्योहम, शाश्वतोहम, शांतोहम। मैं न मरने वाली आत्मा हूँ। मैं पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैं शाश्वत हूँ। मैं कई शरीर धारण करूँगा, कई कहानियों के साथ दुनिया में आऊँगा, नए रूप बदलूँगा, नई जिंदगी जी करके फिर वापस चला जाऊँगा। मैं न मिटने वाली आत्मा हूँ। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि मैं तन नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, अहम भी नहीं हूँ। मैं एक चेतना हूँ और उस परम चेतना से जुड़ने के लिए संसार में हूँ। तो ये एहसास जैसे जैसे होने लग जाता है तो व्यक्ति के भीतर शांति और शक्ति आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो संसार के साथ जुड़ करके दुनियादारी और ये सब चीज़ें करेंगे तो उसी समय परेशान होता है। आज मैं उदास हूँ, फिर मेरी खुशी दूसरे पर डिपेंड करती है। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मेरे साथ नहीं दिया, ये मेरे साथ ऐसे आकर खड़ा हो गया, इसने मेरा ये ले लिया। ये जैसे जैसे हम उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं संसार की तरफ, तो अपने आप को एक तन के रूप में और एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में जैसे देखना शुरू कर देते हैं तो वहीं से फिर वो पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जो आया है जाएगा जरूर। इसलिए एक शब्द जो बोलते हैं, चल बसा, यहाँ से चला कहीं जाके बसा। अरे वाह, अरे बहुत किसी ने ऐसा समझा नहीं होगा। हाँ, कि चल और बसा। हाँ, द मोमेंट यू आर गॉन हाँ, यू आर बॉर्न। ऐसे ना आपने बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ। तो चल बसा लोग कहते हैं ना कि चल बसा, कि यहाँ से चला कहीं जाके बसा। लोग समझे नहीं, आपने बताया, लोग नहीं समझते कि चल बसा का डीपर मीनिंग है। हाँ, हाँ। तो इसलिए जो है यही आवागमन है कि यहाँ से हम जाएंगे और कहीं ना कहीं बस जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे। ये क्रम चलता रहता है। इसलिए ये मृत्यु एक आखिरी परिवर्तन है और ये परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि तुम पहले अपने आप को समझो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तुम्हारी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, ये पानी इसको गला नहीं सकता। जो कटता है, जो मरता है, जो जलता है, वो नश्वर शरीर हो सकता है, नाशवान चीज़ें हो सकती हैं, आत्मा नहीं। इसलिए वो तो बार बार आएगी भी जाएगी भी, लेकिन जब उसकी मुक्ति हो जाती है फिर आना जाना खत्म हो जाता है। ये एक प्रश्न लोगों के मन में बार बार आता है कि अगर पुनर्जन्म है, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अब इस दुनिया में पाप भी बहुत हो रहे हैं और जनता भी बहुत बढ़ती जा रही है। पहले लोग जो पुण्य कर्म करते थे, जनता भी कम थी, तो ये कहाँ से आ गए? ये भी प्रश्न लोग करते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि किसी को अगर पिछले जन्म की याद रहती है तो सबको क्यों नहीं रहती? क्योंकि परमात्मा ये दिखाने की कोशिश करता है ना कि आपको पता लग सके कि पिछला जन्म भी होता है। डॉक्टर रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर डेथ नाम से किताब लिखी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया जो मरकर जिंदा हो गए थे, या फिर जिनको पिछले जन्म की यादें थी, या फिर उनके साथ भी मैं गया जिनके सामने उनका कोई अपना रिश्तेदार मर रहा था और वो कोई अजीब सी आवाज़ निकाल कर कह रहा है कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है।
तो उसने कहा मैंने कॉमन सब में एक चीज देखी। उनसे पूछा कि तुम क्या देख रहे थे उस समय? तो वो कहता है कि सब लोगों ने ज़्यादातर ये कहा कि जब हम अपने शरीर से बाहर निकल रहे थे तो हम धीरे धीरे हल्के होते जा रहे थे, और ऊपर छत पर एक बल्ब लगा हुआ था, उसके भी पार हो गए, छत के भी पार हो गए, और कोई एक बहुत प्यारी सी लाइट थी जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी, और उस समय हमें घंटियों जैसी मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जो लाइट दिखाई दे रही थी वो इतनी प्यारी थी, हमें लग रहा था कि जिस प्यार को हम पाने के लिए दुनिया में इस समय तक भटक रहे हैं, आज वो हमें मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हमें ऐसा एहसास हो रहा था। तो उसने उन लोगों का जिनको पिछले जन्म की याद थी, उनसे भी जाकर के पूछा, क्योंकि भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि टीन एज जैसे ही शुरू होती है, जिनको पिछले जन्म की याद रहती है वो निकल जाती है, वो निकल जाती है, वो भूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो याद नहीं रहती। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछने लग जाते हैं, सबको याद क्यों नहीं रहती पिछले जन्म की? मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ जो आपको भी बताना चाहता हूँ कि भगवान बहुत कृपा करते हैं, सबको पिछले जन्म की याद नहीं रहती। हाँ, नहीं तो मर जाते हम। हाँ, क्योंकि अगर कोई पिछले जन्म में करोड़पति था और इस जन्म में जो है झुग्गी झोपड़ी में रिक्शा वाला बन करके बैठा हुआ है और उसको पिछले जन्म की याद आ गई, तो वो जाकर के अपनी उसी कोठी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, वही धन पाना चाहेगा, और जमीन जायदाद के झगड़े इस जन्म के निपटाने भारी हैं। अगर जन्म जन्मांतरों के भी शुरू हो गए तो हर घर कोर्ट कचहरी बन जाएगा, दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पिछले जन्म की याद कुछ लोगों को देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी मिटा देते हैं। अब प्रश्न आता है, किन को याद रहती है? जिनकी एक्सीडेंटल मौत होती है, कोई जल के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, पानी में डूब के मर गया, ऊपर से गिर के मर गया, ऐसी जो भयंकर मौत होती है उसमें कुछ याद रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं कैसे मान लें पिछला जन्म भी है। तो हर आदमी, किसी को पानी से डर लगता है, बहुत सारा पानी देख ले तो डर लगता है, किसी को आग से बहुत डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है जहरीले सांप वगैरह देख ले तो एकदम डर लगने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खून बहता हुआ देख लें तो बेहोश हो जाते हैं, किसी को भीड़ में डर लगता है। तो वो डर क्यों लगता है? पिछले जन्म में उनकी मौत किसी की भीड़ में हुई, किसी की आग से हुई, वो पिछली थोड़ी सी याद बाकी रहती है। फिर किसी आदमी को पहली बार आप देखते हैं, बहुत अपनापन लगता है, जैसे रवि आत्मन से प्यार लग रहा है और किसी को देखते एकदम गुस्सा आता है। तो ये दिखाई देता है कि इसके साथ कुछ पिछले जन्म में भी रिश्ता था। तो इसलिए पिछला जन्म भी है और आगे भी जन्म होने वाला है। इसके बहुत बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कभी आप इसी विषय को लेकर जब बात करेंगे तो एक इसे लंबा नेक्स्ट पॉडकास्ट रखेंगे इसके हाँ, बारे तो में। ये लंबी चर्चा हो बहुत जाएगी। आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। लेकिन अंत में तो मुझे यही कहना है आपसे, आप सही कह रही कि अंत में जो भी है, बातें तो बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, गुरुओं की कहावतें बहुत हैं, अंत में आपको हमें हर इंसान के तन को तो मरना है, लेकिन हमें ये ज्ञान होना है कि हम ये तन नहीं, जैसे आपने कहा हमने तन नहीं, हम मन नहीं, हम एक आत्मा है। और मेरा क्लोजिंग, मेरे शब्द है, फिर आप क्लोज कीजिए। मेरे क्लोजिंग कमेंट एक फेमस ट्यून है, मैं लोगों से गाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अनुभूति हो देखने में जो इंसान, सच में तो है वो भगवान। देखने में जो इंसान, सच में तो है वो भगवान। इंसान शक्ति हो देखने में जो है वो सच में नहीं है। एहसास हो गया है देखने में जो है सच में वो नहीं है। एहसास हो गया है। हमें ये अनुभूति चाहिए कि प्रभु हर हर जीव में है, हर पंछी में है। एक पंछी, छोटी सी पंछी आती है, मैं तो सोचता हूँ कि प्रभु गा रहा है मेरे लिए। और अगर ये अनुभूति हो जाती है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कोई कृपा नहीं चाहिए। आप इन शब्दों, आप अभी इस विचार पे आप बंद कीजिए कि आपसे क्या कहना है। मैंने एक बार अनुभव किया, सवेरे में भगवान शिव की उपासना करते समय
मैंने नियम बनाया कि मैं जो फूल चढ़ाऊंगा उनको तोड़ूंगा नहीं, मतलब तोड़कर नहीं लाऊंगा, पर ताजे फूल चढ़ाने हैं। तो मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ उस बालकनी में कुछ सदाबहार के फूल गमले में लगा लिए और मैंने उनसे जाकर कहा कि मुझे 4 फूल चाहिए 40 दिन। मैं 1 लोटा पानी आपको दूंगा रोज। मैं अपना वायदा निभाऊं, आप अपना वायदा निभाओ। और मैंने गमले के आसपास उस जगह पर कपड़ा बिछा दिया कि फूल जो है जमीन पर उस छत पर ना गिर के खराब ना हो, कपड़े पर गिरे। तो हर दिन मुझे 4 फूल मिलते रहे। एक दिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि फूल 3 हैं, 4 नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने गमले के पास जाकर उनकी तरफ देख कर के कहा, आज तुम बेईमानी कर गए। मैं भगवान को बोला है कि 4 फूल चढ़ाऊंगा, तो तुमने आज 3 दिए और मैंने तो पानी पूरा दिया। तो मैं ऐसे बोलकर जब जाने लगा तो देखा एक फूल दूर गिरा हुआ था हवा के कारण। तो मैं उसको उठा के लेकर आया और मुझे फिर 3 बार सॉरी बोलना पड़ा और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस पौधे ने मेरे से कहा कि बेईमानी इंसानों में चलती होगी, हमें बेईमानी नहीं होती, हमने पूरा देना होता है। तो इसलिए वो एहसास कराता है, अगर आप प्रेम से भरे हुए हों और बात करने के लिए भी पौधे से भी बात करें तो पौधा भी जवाब देता है। और जीव जंतुओं के अंदर भी अगर आप बात करें तो आपको जो है ये पौधे, मेरे पास हर दिन एक जंगल से मोर आता है, शाम को रोज बादाम खा के जाता है और जब तक जो है वो बादाम नहीं खाएगा वो वहाँ चक्कर लगाता रहता है। जैसे उसको बादाम मिल जाते हैं उसके बाद में उड़ के निकल जाता है। मैंने जीव जंतुओं में भी ये प्रेम देखा है और ऐसा अद्भुत प्रेम है कि अगर आपके अंदर से तरंगे निकल रही हैं ना, वो उनको भी महसूस होती है, ये वाइब्रेशन वहाँ तक जाती है। तो बस परमात्मा करे ऐसा ही प्रेम बना रहे सब में और ऐसे ही रवि बने, कोई प्रकाश बने, सूरज बने, आत्मा जो है उसकी प्रकाशित रहे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा आप जैसा बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों के अंदर शांति लाने का, प्रेम देने का और लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का। तो आपका ये कार्य निश्चित रूप से बधाई का कार्य है। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद हो, बस हम करते रहेंगे। आपसे मिलके बहुत बहुत प्रसन्न हुआ मैं। थैंक यू वेरी मच, सो गुड टू मीट यू। धन्यवाद।